और उससे पॉजिटिव वेव्स महसूस कर सकता है इंसान, खुशी महसूस करता है। और उसकी जो लॉजिक है, जैसे रक्षाबंधन है, आप उसकी थीम देखो तो अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया शॉक्ड एज USA सऊदीया सेलिब्रेट छठ पूजा। कमाल, दिवाली के बाद अब हर त्यौहार इंडिया का पूरी दुनिया में सेलिब्रेट। भारत के साथ साथ विदेश में भी के लोगों ने छठ पूजा की और धूमधाम से इस त्योहार को मनाया। देश के साथ विदेश में भी छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के न्यू जर्सी की। Hello, my name is Christine Getzo, and I would like to wish everyone a very happy Chhat Puja. I love this festival very much and learned a song for it. अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो। तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है। और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। ये जो हमने ठेका उठा लिया ना कि हम दूसरों को भी मुसलमान बनाएंगे, ये आप देखें कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं और पूरा जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई गई। और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, जो कि हमारी कंट्री नहीं करवा सके अभी तक कहीं पे भी। इस वक्त बहुत बड़ी पूजा की गई है, छठ पूजा की गई है, बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ की गई है। फिर तकरीबन 30 साल से हम छठ करते चले आ रहे हैं और दिवाली से हम लोग मांस मछली से वर्जित रहते हैं। दुनिया भर में छठ पूजा की धूम देखकर हो जाओगे हैरान। दुबई के शेखों ने छठ पूजा का कर दिया है ऐलान। मुसलमान भी मना रहे हैं छठ पूजा। दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छठ पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। जय हिंद दोस्तों, छठ पूजा का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, क्योंकि ये थोड़ा पूरे भारत साइड में नहीं, उत्तर भारत में ज़्यादा मनाया जाता है। उत्तर भारत में भी खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब ये पूरे भारत में भी मनाया जा रहा है। और भारत ही नहीं दोस्तों, ग्लोबली भी इसका ट्रेंड धीरे धीरे चल रहा है। खास करके 5 सालों से हम देख रहे हैं इसको। सऊदी अरेबिया में इस बार शेखों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इस त्यौहार को। और USA के न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, यहाँ सब तो ये बहुत धूम धड़ाके से मनाया जाता है। आप लोग YouTube पे सर्च करके वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप लोग छठ पूजा इन USA, न्यू जर्सी ये सब सर्च करेंगे सऊदी अरेबिया, तो उसके तमाम वीडियो आप लोगों को व्लॉग के दिख जाएंगे। तो दोस्तों इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और खास करके जो जिहादी माइंडसेट के पाकिस्तानी मौलवीज हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतना ओपनली ईद USA में नहीं मनाया जाता है, इनके बकरा ईद नहीं मनाया जाता है, लेकिन छठ पूजा और दीपावली समेत रक्षाबंधन और होली जैसे कई भारतीय त्योहारों को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है और छुट्टी तक देकर मनाया जा रहा है ऐसे त्योहारों को। तो दोस्तों मेरा एक सिंपल सा लॉजिक दूंगा, ज़्यादा धार्मिक बातें नहीं, सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो सारे त्यौहार है जिनको ग्लोबली मनाया जाता है, ये प्रेम और प्यार का मैसेज देते हैं, इसलिए इनको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है। रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो। तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है। और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। अब अगर हम अपने इलाके के पाकिस्तान के सोचें तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आलिम दीन बनाएं, उसको दीन की तरफ लेके आएँ। हम लोगों की सोच होती है जी इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इस तरफ आने, तब तक ये तब्दीली नहीं हो सकती। मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि दुबई में छत पर पूजा मनाई गई है, बहुत बड़े लेवल पर मनाई गई है। इससे पहले उन्होंने मंदिर ओपन किया और
दिवाली भी वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर मनाई गई, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम बल्कि मुस्लिम्स भी उनकी खुशियों में शरीक हुए। इसके बारे में क्या कहेंगे? बस इक्वल राइट्स हैं। आप यहाँ पे मंदिर खोलें। मोदी साहब ने वहाँ पे जाके मंदिर का इफ्तिताह किया, जो कि तारीख़ में किसी भी इस्लामी कंट्री के अंदर पहला जो था वो ऐसी चीज़ थी कि जो बनाई गई, जिसका पहले से वजूद नहीं था। नहीं तो पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पहले से वो मंदिर मौजूद होते हैं और उनके हालात ख़राब हो चुके होते हैं, और फिर वो जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको ठीक करते हैं। लेकिन दुबई के अंदर ये बिल्कुल एक नया मंदिर बनाया गया, नई उसका बुनियाद रखा गया। अभी आपने पाकिस्तान की बात की कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो उनको सही करवाती है, मंदिरों को सही करवाती है। आप मुझे बताएं, पिछले कुछ सालों में ये केसेस सामने आए कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, ये जो शिद्दत पसंदी है, और इसको आप किसी भी एरिया से, पाकिस्तान से या इंडिया से नहीं इसको अटैच कर सकते। ये हर जगह पे पाए जाते हैं। यूएसए में, अमेरिका में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। वहाँ पे कालों और गोरों के दरमियान बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इंडिया के अंदर भी जैसे हमारी मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद को गिराया गया। तो ये लोग हर जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी यानी कि हर जगह पे शिद्दत पसंद, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा खिता है जहाँ पे यूके में भी मुसलमानों ने जो है वो हिंदुओं को डंडों से मारा, उनके मंदिर तोड़े वहाँ पर। तो अब आप मुझे ये बताएगा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सऊदी अरेबिया में 8000 साल पुराना मंदिर खुदाई के दौरान बरामद हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया पर यह कहा गया कि इसको तोड़ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है, जो हमारी जानिब से नेगेटिविटी जो है वो जारी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी मज़हब के उसके कोई पुराने आसार मौजूद हैं, पाकिस्तान में बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे नई बुद्धिज़्म की नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं, हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर मज़हब को अपनी इबादत के लिए आज़ादी होनी चाहिए, बशर्ते कि वो फ़िरका परस्ती या शिद्दत पसंदी की तरफ अगर नहीं जा रहे तो उनको आज़ादी होनी चाहिए। हर कंट्री में आज़ादी होनी चाहिए, हर एरिया में होनी चाहिए। वो खुल के अपनी इबादत करें। हमारा मज़हब भी यही कहता है, हमारा कल्चर भी यही कहता है, और हमारी जो कंट्री का जो आइन है उसमें भी यही है कि आपने भी बोला है कि बुद्धिज़्म जो है उसको, उनकी जो चीज़ें बरामद हो रही हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी है वो यहाँ से ट्रैवल करिए कनाडा या किसी और मुल्क में यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रही है। अभी पिछले ही दिनों यहाँ पर जो है वो चीनियों पर अटैक हुए, सिख लड़की के साथ भी ज्यादती हुई, रेप केसेस में सामने आए, फोर्सफुली उसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, और बड़ी उम्र के लड़के के साथ जो है वो शादी करवाई गई। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक दे रहा है? ये देखिए, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान का जो आइन है जो हमारा, उसमें तो इक्वल है। अब राइट्स लेना, अब मैं अगर कहूँ कि मेरे राइट्स पाकिस्तान मुझे नहीं दे रहा, तो आप क्या समझेंगे कि मेरे राइट्स मुझे मिल रहे हैं? इसमें ना एक ये भी बात आ जाती है कि हम लोग जो है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा जो आइन है ना वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है। उसमें हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स तो डाले हैं, लेकिन लोग इसको गलत बात, मतलब इसको गलत सेंस में ले जाते हैं कि पाकिस्तान में जो है अगर कोई माइनॉरिटी अपना मज़हब के हवाले से अपनी वर्शिप कर रही है, इबादत कर रही है, तो उनसे नफरत की जाए, उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। आज भी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई हिंदू है तो उसके साथ हम बैठ के खा पी नहीं सकते। नहीं, ये तो कल्चर बहुत गलत है। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आपका ये जो कल्चर है ये उसके बाद आता है, आपकी जो सकाफत है उसके बाद आती है। सबसे पहले इंसानियत है। और अगर ये माइंडसेट पाकिस्तान में भी है तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आप किसी क्रिश्चियन कंट्री का वीज़ा रो के, उनके तरले डाल के, गलत डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करते हो, तो फिर आपको शर्म नहीं आती कि आप एक क्रिश्चियन कंट्री का वीज़ा ले रहे हैं और वहाँ पे जाके बड़े फ़ख्र के साथ आप कहते हैं जी मैं यूके में आया हूँ और मैं यूके में रहता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं फ्रांस में हूँ, मैं इस वक्त इटली में हूँ। तो हमें उस वक्त भी हमारी गैरत जागनी चाहिए कि जी हम उन कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए, उनका कल्चर अडॉप्ट करने के लिए, उनकी इकानमी को अडॉप्ट करने के लिए तो हम भागे जा रहे हैं। हम उनका इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए तो हमें शर्म नहीं आती, लेकिन उसको पास बिठाने में, उसको खिलाने में, उसको उसका राइट देने में हमें शर्म आ रही है। तो ये तो इस चीज़ को तो मैं काम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हर एरिया में काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो स्पेशली चूँकि एजुकेशन की कमी है, यहाँ पे हमें जो हमारा स्कूल कल्चर है, जो हमारा निसाब है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए और ऐसी अक़लियतें जिनका वजूद बहुत कम है, उनके लिए हमारे निसाब में भी ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए कि भाई वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा है। पॉइंट्स दिखाएं बहुत पॉजिटिव, और ये छोटी उम्र से होना चाहिए, हमारे स्कूल लेवल से ये होना चाहिए, उसके बाद कॉलेज लेवल में होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को जो हमारा मेन स्ट्रीम हमारा कल्चर है उसके अंदर उनको लाने के लिए हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि आप एक आज़ाद मुल्क में एक ग़ुलाम कौम बन के गुजार रहे हैं। नो बाजी तो हम ऐसा करेंगे मतलब ये तो अच्छा नहीं हुआ।
तो दोस्तों छठ पूजा हो, दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो या और कई त्यौहार हो, भारत के त्यौहार होते ही इतने मधुर हैं, इतने प्यारे हैं, इतने खुशहाली वाले होते हैं कि दुनिया एक बार अगर जान लेती है, देख लेती है ना इन त्योहारों को, तो खुद ब खुद मनाने पे मजबूर हो जाती है। अब दोस्तों आप ही बताओ, कोई किसी धर्म में, किसी मजहब में ऐसा त्यौहार है जिसमें पटाखे फोड़ते हो, फैमिली को मिठाइयाँ शेयर करते हो और आपस में मिलते हो, पूजा करते हो या जो भी है, या दीपावली वाला जो सेलिब्रेशन आप लोगों जानते ही होंगे, ऐसा किसी धर्म मजहब में है? नहीं है, सिर्फ हिंदू में है, सनातन में। इसलिए दोस्तों दुनिया अब रिलीजन नज़रों से नहीं देखती सारी चीज़ें। जिसमें ज़्यादा अच्छा होता है, जो ज़्यादा अच्छाई वाली चीज़ें होती है, दुनिया उसे कैच करती है। जो अनपढ़ माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, इसे हम नहीं मनाएंगे, इससे हमारा धर्म मजहब कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम दीपावली पे 2-4 पटाखे फोड़ लिए, समझ लो हमारा मजहब बदल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये अनपढ़ वाले लोग करते। अब हिंदू भाई अगर कोई जाके किसी के घर ईद की सेवैयाँ खा ले और वो बन जाए मुस्लिम, तो उसका भी दिमाग खराब है। और अगर कोई मुस्लिम भाई दीपावली पे 2-4 मिठाइयाँ खा ले हिंदू भाई के घर से या 2-4 पटाखे फोड़ ले, तो वो जो है हिंदू नहीं बन जाएगा। तो यही है दोस्तों, लोग, दुनिया समझ रही है इस बात को। इसीलिए ग्लोबली जो प्यार मोहब्बत के, अब दोस्तों रक्षाबंधन हिंदू बांधे या मुस्लिम बांधे, फायदा तो भाई का ही हो रहा है ना। तो वो वाली बात है। अब जो इन सब चीज़ों को, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने को नहीं मानते भाई, उनका अलग बात है। जो मार काट को अपनाना चाहते हैं, जो चारों तरफ ब्लड बात देखना चाहते हैं, तो भाई अब वो अपना जाने। वो ऐसे लोगों को तो 1-2 लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या कुछ खास माइंडसेट के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, दिवाली और होली तक तो हमने सुना था या दुनिया मना रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल होता है। और अब जैसे छठ पूजा एक त्यौहार है जो भी दुनिया में मनाया जा रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, सऊदीया में सबसे ख़ास तौर पे। और वही वाली बात है कि जिस तरीके से भाई ने बताया कि सभी रस्मों का, सभी त्योहारों का जो मेन मकसद है वो अमन है, मोहब्बत है, करीब आना है, दोस्ती है, नफ़रतों को ख़त्म करना है। जब एक त्यौहार का मकसद ही अच्छा है, उसकी लॉजिक ही अच्छी है, वो है ही पॉजिटिव, और उससे पॉजिटिव वेव्स महसूस कर सकता है इंसान, खुशी महसूस करता है। और उसकी जो लॉजिक है, जैसे रक्षाबंधन है, आप उसकी थीम देखो तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, भाई बहन का एक त्यौहार। या दिवाली है कि एक दूसरे से नफ़रतें ख़त्म करना है, एक दूसरे के करीब आना, बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो कितना खूबसूरत मैसेज है दिवाली का, कितना खूबसूरत मैसेज है। तो फिर जब इनके ये मैसेज लोगों ने समझे, तो फिर दुनिया मनाएगी, ये त्यौहार दुनिया मनाएगी, हर जगह दिखेंगे। और जब होली और दिवाली मनाई जाएगी तो मज़ीद जब फेस्टिवल आएंगे, तो त्यौहार आएंगे, तो उनके लिए भी लोग रिसर्च करेंगे, देखेंगे यार ये त्यौहार कौन सा है, इसमें क्या होता है। तो इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ता है, जिसमें इंसानियत होती है, जिसमें मोहब्बत होती है। तो अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि दूसरे त्यौहार भी, दिवाली से हट के भी दूसरे त्यौहार, जबकि ऐसी ख़बरें नहीं आती थीं, दिवाली या होली तक होता था, लेकिन अब ये त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मंदिरों की रिस्पेक्ट की बात हो रही है कि हमारे यहाँ पे वाकई नहीं है, हमारे यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कई ऐसे मंदिर, पंजाब की साइड पे बहुत 1000 साल पुराने मंदिर हैं, टेंपल हैं, वो सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कोई देख रेख नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो इन मंदिरों को अच्छे तरीके से रखती तो बहुत ही अच्छा टूरिज़म होता, मोहब्बतें बढ़ती, लोग आते यहाँ से, फिर यहाँ से लोग जाते दूसरी जगहों पे इंडिया में विज़िटिंग करने, तो दोनों मुल्कों का इसमें बेनिफिट होता। लेकिन ये है कि हमने उन चीज़ों की हिफाजत नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। आप जैसे बता रहे हैं ना कि हम लोग मज़हब से दूर हैं, हम लोग IT और ये बता रहे हैं, लोगों को इस्लाम बताना चाहिए। तो जब हम इस्लाम बताएंगे और टेक्नोलॉजी और दुनिया और दारी और मोहब्बत, भाईचारा नहीं बताएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हम किस तरीके से हमारी फसलें उगेंगी, जो इंसानी फसलें, हमारी आने वाली नस्लें, वो किस तरीके से ग्रो करेंगी, किस तरीके से दुनिया का मुकाबला करेंगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।